श्री कृष्ण वाणी। मन मजबूत रखो, ईश्वर हमेशा साथ है। यदि आपको श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश सुनना, उनके मधुर वचनों से जीवन में शांति और प्रेरणा पाना अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको श्री कृष्ण की वाणी, गीता ज्ञान और भक्ति संदेश सुनने को मिलेंगे जो आपके मन को शांति और आत्मा को प्रकाश देंगे। हर दिन प्रभु के उपदेशों से अपने जीवन को दिशा दें और उनके बताए मार्ग पर चलकर सच्चे सुख का अनुभव करें। हे अर्जुन, तुम बार बार मुझसे पूछते हो प्रभु, जब जीवन में दुखों की बाढ़ आती है, जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब मन कैसे स्थिर रखूं? मैं कहता हूं, मन मजबूत रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अपने ऊपर, अपने कर्म पर और मुझ पर विश्वास करते हो, तब कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। 1. मन की अस्थिरता और ईश्वर की निकटता। मन चंचल है, जैसे जल में उठती लहरें। एक क्षण में प्रसन्न, दूसरे क्षण में उदास। गीता में मैंने कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रिम। अर्थात मन अत्यंत चंचल और बलवान है। परंतु हे साधक, यदि तुम इस मन को भक्ति और विवेक के लगाम से साध लो, तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। जो मन को जीत लेता है, वह संसार जीत लेता है। जो मन को हरा देता है, वह खुद को हार देता है। इसलिए जब संकट आए, जब समय तुम्हारी परीक्षा ले, तब भागो मत। मन को संभालो, प्राणों को स्थिर करो और मेरा नाम स्मरण करो। 2. जीवन के दुख, आत्मा की परीक्षा। हे अर्जुन, संसार में सुख दुख आते जाते रहते हैं। ये जीवन किसी के लिए भी सदा एक समान नहीं रहता। मैंने कहा था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह। इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न सुख और दुख क्षणिक है, जैसे ग्रीष्म और शीत ऋतु का आना जाना। उन्हें सहन करना ही वीरता है। जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, जिसका मन हर्ष विषाद से परे है, वही भक्त मुझ तक पहुंचता है। तुम सोचते हो प्रभु, मेरे साथ ही क्यों कठिनाई? हे साधक, कठिनाई इसलिए आती है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम भीतर से और भी दृढ़ बनो। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा दुखों से निखरती है। 3. मन की शक्ति, विश्वास का दीपक। जब मन टूटने लगता है, तब भीतर एक दीप जलाना। वह दीप है श्रद्धा। श्रद्धा ही आत्मबल है। गीता में मैंने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसे मुझ पर अटूट विश्वास है, वह कभी अंधकार में नहीं गिरता। मन मजबूत रखने का अर्थ यह नहीं कि दुख महसूस न करो, बल्कि यह कि दुख में भी तुम प्रभु का संकेत देख सको। हर पीड़ा में एक शिक्षा होती है, हर हार में एक अनुभव छिपा होता है, हर बंद दरवाजे के पीछे एक नया द्वार खुलने की तैयारी होती है। यदि तुम मन में ये दृढ़ भाव रखो कि ईश्वर मेरे साथ है, तो यह भाव ही तुम्हें पर्वत के समान स्थिर बना देगा। जैसे गहरे सागर की लहरें ऊपर उठती हैं, पर नीचे सागर शांत रहता है, वैसे ही तुम्हारे मन के ऊपर हलचल हो सकती है, परंतु तुम्हारा अंतरात्मा सदा शांत रहेगा, यदि तुम मुझ में लीन हो जाओ। 4. भक्ति, मन को दृढ़ करने का सबसे सरल मार्ग। हे भक्त, जब मन कमजोर पड़े, तो बुद्धि से नहीं, भक्ति से काम लो। भक्ति मन को सहारा देती है। जब तुम प्रेम से हे कृष्ण पुकारते हो, तो तुम्हारे शब्दों के साथ तुम्हारा भय, दुख और अशांति सब मिट जाती है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, भक्ति का अर्थ है समर्पण। जब तुम अपनी इच्छाओं को मेरे चरणों में रख देते हो, तो मैं तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर प्रकट होता हूँ। फिर चाहे संसार तुम्हें गिराना चाहे, मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। गीता में मैंने कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो मुझमें एकनिष्ठ होकर भक्ति करते हैं, उनके योग प्राप्ति और क्षेम रक्षा का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। 5. जब कोई साथ नहीं होता, तब मैं होता हूँ। हे साधक, तुम्हें लगता है कि सबने साथ छोड़ दिया, पर क्या तुमने मुझे पुकारा? जब मनुष्य संसार से आस लगाता है, तो उसे निराशा मिलती है। जब वह मुझसे आस लगाता है, तो उसे शांति मिलती है। मैं हर जगह हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर। तुम्हें केवल अपनी दृष्टि बदलनी है। जब तुम अकेले होते हो, तब वास्तव में मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूँ। तुम्हारा हर आंसू मैं देखता हूँ, तुम्हारी हर पुकार मैं सुनता हूँ। तुम मुझसे बोलो, हे माधव, तू साथ है, मैं निर्भय हूँ। इतना कहना ही तुम्हारे भीतर साहस भर देगा। 6. मन मजबूत रखना क्यों जरूरी है? मन ही तुम्हारा सेनापति है। यदि मन डर गया, तो शरीर भी हार जाएगा। यदि मन स्थिर है, तो तूफान भी झुक जाएगा। गीता का सार यही है।
कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम अपना कर्तव्य निभाते हो तो मैं तुम्हारे साथ चल पड़ता हूँ। फिर संसार की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। स्मरण रखो, मन मजबूत रखना केवल कठिन समय के लिए नहीं, बल्कि यह तो जीवन का मूल है। मन मजबूत रहेगा तो भक्ति गहरी होगी, भक्ति गहरी होगी तो ईश्वर का सानिध्य मिलेगा। 7. जीवन की हर परिस्थिति में संभाव। जो सर्दी और गर्मी को समान देखता है, जो लाभ और हानि में समान रहता है, जो प्रशंसा और निंदा से ऊपर उठ चुका है, वही सच्चा योगी है। इसलिए जब लोग तुम्हें नीचा दिखाएं तो मन में क्रोध मत लाना। जब सफलता मिले तो अहंकार मत पालना, क्योंकि जो भीतर स्थिर है वह बाहर के झोंकों से नहीं दिखता। मन की मजबूती तभी आती है जब तुम जीवन के द्वैत से ऊपर उठते हो। न दुख में टूटो, न सुख में उछलो, बस शांति से हर क्षण का स्वागत करो, जैसे वह स्वयं ईश्वर की देन हो। 8. ईश्वर की परीक्षा, तुम्हारे विश्वास की कसौटी। कभी कभी मैं अपने भक्तों की परीक्षा लेता हूँ, न कि उन्हें गिराने के लिए, बल्कि ये दिखाने के लिए कि वे कितने ऊंचे उठ सकते हैं। जब तुम्हारे रास्ते में बाधाएं आए तो घबराओ मत, वह मेरी योजना का हिस्सा है। कभी तुम सोचोगे कि सब खत्म हो गया, पर वही तुम्हारे लिए नई शुरुआत होगी। मन मजबूत रखने वाला व्यक्ति हर गिरावट को एक शिक्षा की तरह लेता है। वह जानता है जो कुछ होता है वह कृष्ण की इच्छा से होता है, और कृष्ण की इच्छा सदा मेरे हित में होती है। 9. ध्यान और आत्म संवाद। हे साधक, प्रतिदिन कुछ क्षण मौन होकर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और हृदय में मेरा नाम लो। कृष्ण कृष्ण, ये नाम तुम्हारे मन को ठहराता है। धीरे धीरे मन की लहरें शांत होने लगेंगी, विचारों का तूफान रुक जाएगा, और उस गहन शांति में तुम्हें अनुभव होगा कि मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मन मजबूत बनाने का सबसे पवित्र साधन यही है, ध्यान और नामस्मरण। ये तुम्हारे विचारों को शुद्ध करता है और भय को प्रेम में बदल देता है। 10. अंतिम उपदेश, विश्वास रखो, मैं कभी नहीं छोड़ता। हे अर्जुन, हे भक्त, हे साधक, संसार चाहे तुम्हारा साथ छोड़ दे, पर मैं कभी नहीं छोड़ता। मैं वही हूँ जो तुम्हारे आंसुओं को मोती बनाता हूँ और तुम्हारी हार को विजय में बदल देता हूँ। मन को मजबूत रखना केवल वचन नहीं, ये साधना है, श्रद्धा है, भक्ति है। जब मन कहे अब मैं नहीं कर सकता, तो आत्मा से कहना कृष्ण मेरे साथ है, मैं सब कर सकता हूँ। याद रखो, जब मन दृढ़ हो तब भाग्य भी झुक जाता है, जब विश्वास अडिग हो तब असंभव भी संभव हो जाता है, और जब भक्ति सच्ची हो तब स्वयं ईश्वर तुम्हारा रक्षक बन जाता है। श्री कृष्ण वचन का सार। मन मजबूत रखो, क्योंकि तुम्हारे भीतर मैं हूँ। जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा भक्त है। जीवन के हर तूफान में मेरे नाम का सहारा लो, और देखो कैसे अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। निष्कर्ष, गीता भक्ति सार। ईश्वर दूर नहीं, वह तो तुम्हारे हर श्वास में है। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, मन को मजबूत रखो, विश्वास को स्थिर रखो, क्योंकि कृष्ण हमेशा साथ है।